रूल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है दैट नो वन इज अबव द लॉ एंड दैट एवरी पर्सन इज सब्जेक्टेड इक्वली टू द लॉ। यानी कि हर व्यक्ति जो है हर एक के ऊपर लॉ इक्वली अप्लाई करेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या फिर बायस के। और इसका मतलब ये भी होता है कि लॉ ही है जो कि सुप्रीम है। लॉ एक ऐसी चीज है इसके अंडर किंग भी आता है, गवर्नमेंट भी आती है। यानी कि अगर हम रूल ऑफ लॉ की बेसिकली बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से ही रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हम डिराइव करते हैं, जहां पर ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर लॉ इक्वली लागू होता है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी भी बोलते हैं। इसके अलावा एडवर्ड कोक ने इस कंसेप्ट को ओरिजिनेट किया था, लेकिन इसके मेन प्रपाउंडर जो हैं, मेन एक्सपोनेंट जो हैं, वो सर एवी डाइसी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने रूल ऑफ लॉ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। पहली चीज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, यानी कि किसी भी तरीके की अगर डिस्क्रिशनरी पावर किसी गवर्नमेंट को दे दी जाए तो वो डिस्क्रिशन जो है वो वाइड नहीं हो सकता, वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, कोई मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे रिच हो या पुअर हो, उन सबको इक्वली एक ही तरीके के कोर्ट के द्वारा डील किया जाएगा। उनके लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, या फिर अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनके ऊपर भी लॉ जो है वो इक्वली अप्लाई करेगा। और तीसरा प्रिंसिपल बात करता है प्रोडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, यानी कि वो कौन बताएगा कि ये लॉ सही है या गलत है। उसके लिए कोर्ट की इंटरवेंशन होना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट है जो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है, और वही है जो आपको ये बताता है कि ये बात सही है और ये गलत है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की जाए या एनफोर्सेबिलिटी की बात की जाए तो वो सिर्फ कोर्ट्स के हाथों में है।